हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। एक क्वेश्चन जो है ना, क्लैट के जितने भी एस्पिरेंट हैं मेरे से बहुत पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि सर जस्ट इन केस हमारा एनएलयूज में नहीं हुआ, टॉप एनएलयूज में नहीं हुआ, नीचे के एनएलयूज में हुआ या हमें कोई प्राइवेट कॉलेज मिला, तो क्या बहुत कुछ हमारी लाइफ में बदल जाएगा? क्या हम लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे? तो आज का सेशन बस इसीलिए है, लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आ सकता है जब आप टॉप 3-4 एनएलयूज में पढ़ोगे या फिर आप और कहीं जाके नीचे के एनएलयूज या किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे। तो देखो, सबसे पहला अंतर तो मैंने यहाँ पे फरारी बना रखी है, नीचे की स्कूटर बना रखा है। तो क्या ये डिफरेंस है? तो जो लोग अच्छा सुनना चाहते हैं उनके लिए ये है कि भाई अच्छा सुनने के लिए कुछ है नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक शब्द में इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो आप इस बात को समझो कि जो आदमी फरारी चला के 10 किलोमीटर जाएगा और जो आदमी स्कूटर चला के 10 किलोमीटर जाएगा, उसमें जो फरारी चला के जाएगा ना, इसको ट्रैवल करना इजी होगा। क्यों? ना धूप लगनी है, गाड़ी की फास्ट है, सीट कंफर्टेबल है। यहाँ पे धूप, धूल, सीट कंफर्टेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, एनएलयू क्या है, मैं और एक बात और बहुत ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, ऊपर के टॉप 5, 6, 7 एनएलयूज को हटा दो, नीचे के एनएलयूज में भी कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये नीचे के एनएलयूज प्लस प्राइवेट कॉलेज को इंक्लूड करते हुए कर रहा हूँ मैं, और टॉप एनएलयूज टॉप 7 तक की बात हो रही है, ठीक है, टीयर 1 तक की। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, ऐसा नहीं होता कि अगर आपको एनएलयूज नहीं मिले तो कुछ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, उसके बाद भी ज़िंदगी है, लेकिन मिल जाएं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी लाइफ आगे की थोड़ी ईजी हो जाएगी। आपको यहीं पे फरारी मिल जाएगी, उसके बाद आप सीधे अपने लक्ष्य तक जा सकते हो। कहने का मतलब यह है, नए टॉप एनएलयूज में जाओगे, प्लेसमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं, कंपनीज वहाँ पे अच्छी आती हैं, वहीं से जॉब अब सिक्योर हो जाएगी, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। बट अगर तुम लोअर एनएलयूज में बैठे हुए हो तो वहाँ पे तुम्हारी जॉब नहीं लगने वाली है, प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट में देखो दो टाइप से चीज़ें होती हैं, एक होता है इन कैंपस प्लेसमेंट, एक होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। इन कैंपस में आपके कैंपस के अंदर कंपनियां आती हैं और वो आपको उठा के ले जाती हैं। ऑफ कैंपस में क्या होता है, आप भाई अपने घर से बैठे बैठे कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हो जहां जहां पे वैकेंसी है। इन कैंपस प्लेसमेंट में ज़्यादा पैकेज मिलता है। जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है वो बाहर बैठ के आप अप्लाई करते हो, मतलब बाहर की जहाँ पे भी 4-5-6 लाख की नौकरी लगी है तो वो आप अप्लाई करते हो, उसके राउंड होते हैं, अगर सेलेक्ट होते हो तो होते हो। तो जो टॉप 6-7 एनएलयूज है ना, वहाँ पे इन कैंपस प्लेसमेंट है, वहाँ पे कैंपस में कंपनियाँ आती हैं, अच्छे कंपनियाँ आती हैं। टॉप 3-4 में चले जाओ तो बहुत ही अच्छी कंपनियाँ आती हैं। आपका एवरेज पैकेज क्या लग सकता है? 12 लाख, 13 लाख और 18-20 ऐसे भी लगते हैं, थोड़ा उससे ज़्यादा भी लगता है। झूठ नहीं बोलूँगा कि 1 करोड़ का लग जाएगा, आईआईटी नहीं कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ 18-20 ये मैक्सिमम एक आप कॉलेज से निकलते हुए देख सकते हो, सोच सकते हो। एवरेज 10, 11, 12 इस तरीके से लेके चलो। तो ये तो पहली चीज़ हुई। इसके बाद थोड़ा सा मैं देखो आपको और एक एडवांटेज बताता हूँ टॉप एनएलयूज से करने का। अभी जैसे ना ये एक एडवर्टीजमेंट निकला था एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, इन्होंने ना अपने एडवर्टीजमेंट में नीचे लिख दिया था, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स फ्रॉम एनएलयूज। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप ना, सिंपल सी बात है, जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे, वहां पे जब 50 जगह के बच्चों ने अप्लाई किया होगा तो उसमें जो टॉप एनएलयूज के बच्चे होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि वो कॉलेज रेपुटेटेड है, उस कॉलेज ने उतना नाम कमा रखा है। तो उससे क्या होगा कि हाँ यार, यहाँ के बच्चे जो है पढ़ने में अच्छे होंगे तो इनको प्रेफर करते हैं, इनको प्रेफरेंस देते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखो एडवांटेज क्या है, हम इस पे बात करते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके लिए अगर आप टॉप 5-6 एनएलयूज में हो तो आगे बढ़ने का रास्ता ना ईजी हो जाएगा, बहुत आसानी से आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप टॉप 5-6 एनएलयूज में नहीं हो, लोअर एनएलयूज में हो, प्राइवेट कॉलेज में हो, तो ऐसा नहीं कि लाइफ खत्म है, लाइफ वहां से भी बहुत आगे ग्रोथ कर सकती है, बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन यू नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट रहना होगा, पेशेंस का काम है, आपकी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आप टॉप 6-7 एनएलयूज में हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे चलेगा। कोई आपका जैसे दोस्त है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यू हैव अ फ्रेंड जिसका नाम है राम, क्या नाम है उसका? राम। एंड आपका नाम है श्याम। जो राम जी हैं वो टॉप एनालिस्ट के स्टूडेंट हैं और आप जो हो वो एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज या लोअर एनएलयू के स्टूडेंट हो। अब आप वो चीजें कर रहे हो जो राम कर रहा है तो गलत है। आपको अपनी स्थिति समझनी है। राम खेलता है, कूदता है, नाचता है, बाहर अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है, गोवा ट्रिप पे जा रहा है। आप अगर ये सोच के करने लग जाओगे तो आप बेटा फिर गलत जा रहे हो। आपको ये समझना है वो एनालिस्ट में बैठा हुआ है, आप किसी नॉर्मल कॉलेज में बैठे हुए हो,
और फिर आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी कि भाई मुझे अपने हिसाब से ज़्यादा मेहनत करनी है, मुझे ज़्यादा स्किल डेवलप करनी है। आपको पता है कि अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप इंटर्नशिप ज़्यादा करो, आप लॉ फर्म्स में अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए कि कल को वहीं पे जॉब सिक्योर हो जाए, स्किल डेवलप करो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और बहुत ज़्यादा ना कॉलेज जब ये बताएं कि प्लेसमेंट है, ये है, वो है, तो इतना मत सुना करो। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने लॉ करी है, तो मैंने अपने 5th ईयर के अंदर हमारे यहाँ पे भी कोई इन कैंपस प्लेसमेंट होता नहीं था, बट मतलब मेरे कॉलेज में अभी भी मतलब बोलते हैं लोग कि हाँ 18 लाख का पैकेज हुआ था यहाँ से, क्योंकि मैं कॉलेज जब पास आउट हो रहा था तो मुझे एक टीचिंग कंपनी की तरफ से 18 लाख का पैकेज मिला था। बट वो इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं था, वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था। और उसके पीछे मैंने कितनी मेहनत करी थी, मैं सेकेंड ईयर से टीचिंग कर रहा था, स्किल डेवलप कर रहा था, मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा था। तो इस वजह से मैं जब 5th ईयर निकलते निकलते मुझे 18 लाख का पैकेज लगा। ठीक है, इट जस्ट एन एग्जाम्पल आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोअर एनएलयूज में हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं लाइफ खत्म है। आप प्राइवेट कॉलेज में हो, लोअर एनएलयूज में हो, लाइफ वहां से शुरू हो सकती है, बट बात यह है कि आपको मेहनत करनी है। और टॉप एनएलयूज वालों को एडवांटेज क्यों मिलता है? तो यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। आप अपने आप को इलाज कराने जाओगे डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर बहुत अच्छी जगह से पढ़ा हुआ होगा, एक छोटी जगह से पढ़ा हुआ होगा। भले वो छोटी जगह वाला ही बहुत अच्छा हो, बट आप प्रेफर क्या करोगे? जो थोड़ा सा ज़्यादा जगह से पढ़ा हुआ है कि यार ये अच्छा इलाज करेगा। तो वही कहानी हो जाती है। और बाकी सब ना ये इमेज आपको साफ कर देती है। ये इमेज क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्या विराट कोहली की जो जर्नी थी क्रिकेट की वो MS धोनी की सेम थी? जवाब है नहीं। विराट कोहली दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी थे। इन्होंने दिल्ली में प्रैक्टिस करना शुरू किया था। दिल्ली से न जाने कितने सारे प्लेयर जो हैं वो इंडिया टीम खेले हुए थे। इनके लिए चीज़ें दिल्ली में बहुत इजी थी। ये 10वीं 11वीं से ही क्रिकेट खेलने लग गए थे और पहले से खेलने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इजी अवेलेबल थी। वहीं विराट धोनी के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी, क्योंकि एक छोटे से जगह से बिलोंग करते थे। वहाँ पे उस क्वालिटी क्रिकेट नहीं होता था, क्वालिटी स्टेडियम नहीं होते थे, सारी चीज़ें नहीं होती थी। बट इन्होंने भी फोड़ा ना, तो फोड़ आप भी सकते हो। लेकिन ऐसे केसेस कम मिलते हैं, ऐसे केसेस ज़्यादा मिलते हैं। जो आज की डेट में आप जितने भी खिलाड़ी के नाम देख लो, रोहित शर्मा मुंबई, KL राहुल बेंगलोर, ठीक है, ऊपर से लिस्ट बनाओ, देखते जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे खिलाड़ी जो मेट्रो सिटीज से आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा हैं। बट ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो नॉर्मल जगहों से हैं लेकिन कम हैं। तो कहने का मतलब है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और करोगे आप भी बहुत अच्छा अपने लाइफ में। लेकिन पहली चीज ये है कि अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टारगेट तो ये लेके चलो कि निकल जाए ना टॉप 5-6 एनएलयूज। और जस्ट इन केस आप तब देख रहे हो जब आप एनएलयू में नहीं हो, कोई बात नहीं। लोअर एनएलयूज को मैं प्राइवेट कॉलेज के साथ इसलिए कंपेयर करता हूं क्योंकि नहीं है प्लेसमेंट, और फिर वो Tier 3 सिटीज हैं, वहां पे एक्सपोजर भी नहीं है। अगर आपको टॉप एनएलयूज नहीं मिल रहे हैं तो ऑलवेज गो फॉर द एक्सपोजर वाली जगह, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जहां पे आपको एक्सपोजर मिले, जहां से आप सीखो। दिल्ली से मैं अपने 5 साल जब मैंने कॉलेज किया तो मैं बहुत कुछ सीखा, कॉलेज से सीखा, लेकिन दिल्ली से बहुत कुछ सीखा। वहां पे कितना ईजी था, मैंने राम जेठमलानी जी के अंडर में इंटर्नशिप करी थी, आई रिमेंबर, बहुत सारी लॉ फर्म्स वहां पे ईजी अवेलेबल थी। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको टॉप एनएलयूज नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस नहीं अच्छे, आप जाओ, लेकिन थोड़ा जगह भी देखो कि आपको एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा। अब एनएलयू, टॉप एनएलयू जाने से सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ये कि आपके साथ में जो ब्रेन होंगे वो अच्छे माइंड्स होंगे, जो टॉपर्स होंगे, जो पढ़ने में अच्छे होंगे, तो उस तरीके की वहाँ पे इंटेलेक्चुअल बातें होंगी। अब आप लोअर एनएलयू में जाओगे तो पता पड़ रहा है कि जिसकी लास्ट रैंक आई है उसको भी मिल रहा है ना, वेटिंग लिस्ट से। तो फिर उस तरीके का आपको एक्सपोजर मिलेगा, उस तरीके के माइंड मिलेंगे। तो ये है, ऐसा नहीं प्राइवेट कॉलेजेस अच्छी नहीं है, देयर आर सम प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग है, लेकिन देन अगेन दे कैन नॉट टक्कर द टॉप 4 एनएलयूज। मैं टॉप 4 क्यों बोलता हूँ, जो कि टारगेट अगर ले रहे हो ना, टॉप 4 का लो। NLS हैदराबाद, जोधपुर, आपका कोलकाता, एंड इसमें एक भोपाल भी जोड़ लो, इनको टारगेट लो, इनको फोड़ो। बाकी 1-2 नीचे भी हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पर 2-3 नीचे चले जाओगे, Tier 2 पे चले जाओगे तब दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट के लिए 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच चालू हो चुका है, 2025 के लिए हमारा विजेता बैच चालू हो चुका है, 2024 के लिए जो एवेंजर बैच है इट इज ओनली फॉर 21,999, 7 बुक्स एट योर डोर स्टेप, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। वहीं जो विजेता बैच है 2025 के लिए इट विल कॉस्ट यू 30,000 ओनली।
इन दोनों ही कोर्सेज के डेमो क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन से आप ऐप डाउनलोड करो, ऐप पे डेमो क्लास देखो, अच्छा लगता है तो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। थैंक यू सो मच एंड डोंट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हो जब आपको NLU नहीं मिला है, आपके लिए एक बात है, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। तो जस्ट इन केस नहीं मिला है NLU, कोई बात नहीं, आप स्टिल फोड़ सकते हो। BMSD लेट आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आएगा तो बहुत तगड़ा आएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।